ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ क्योंकि हालात बड़े वक्रे होंदे जाते हैं। बेहतरी का तो हर मौजू में, हर शरह में स्कोप होता है। आपका सब कुछ ठीक है तो फिर आपका जो कम्प्लेक्स होता है ना वो कुछ और होता है। उसमें व्हेन वी आर जस्ट गोइंग कि हमने घूमने जाना है, हमने लोगों से मिलना है, प्यार करना है, तो ऑलमोस्ट मेरे पे कोई इतना ये नहीं कि पहली बार मेरे को कुछ कन्फ्यूज़न था, कुछ प्रॉब्लम थी। इस दफ़ा नहीं, इट्स ओके। पहली दफ़ा भी पूरा एंजॉय किया, इस दफ़ा भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सरदार बूटा सिंह, जो कि अपना जर्नलिस्ट हैं, इंडिया के मारूफ तरीन टीवी चैनल्स में काम कर चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम कर चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इंडो पाक जर्नलिज्म में क्या डिफरेंस है और बीइंग ए जर्नलिस्ट इनका कैरियर कैसा रहा और यहाँ पर पाकिस्तान में आके इन्होंने क्या पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देखी और क्या कोई इनके ज़हन में जो बतदरीज बेहतरी की तरफ जाया जा सकता है, ऐसी गलतियाँ या ऐसी घटनाएं देखी। ये बात करते हैं जी सर। देखो मैं कोई ये तो है नहीं भी मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हाँ ਜਾਂ मैं बहुत बड़ा विद्वान हाँ। थोड़ियां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मीडिया दी आपदी भी कंडीशनां, क्योंकि ये कारपोरेट अदारियां थल्ले मीडिया चले गया, उन्हें कारपोरेट अदारियां दा अपना वर्किंग स्टाइल हुंदा है, अपना उन्हां दा हुंदा है। उन्हां दी भी चलो बेशक कह लो मजबूरियां, पर आलमोस्ट जे असीं ये कह लीए भी जर्नलिज्म दा स्टैंडर्ड है जिहड़ा ओह बेशक इंडिया होवे, पाकिस्तान होवे, ओह थोड़ा जिहा पहलां नालों गिरिया पिया। सर तुसीं ऑलमोस्ट आपने पूरी दुनिया का सफ़र किया, आपने जगह जगह पे मीडिया का किरदार देखा, क्या बेहतरी की गुंजाइश है दोनों ममालिक के मीडिया में? क्या पॉजिटिव किरदार अदा कर सकता है मीडिया? देखो असी जे ये मन के तुरिए भी नेगेटिविटी इट्स नॉट राइट। तो बेहतरी का तो हर मौजू में, हर शरह में स्कोप होता है। तो उसमें यह है कि जो थोड़ा गवर्नमेंट लेवल पे अगर थोड़ा भी कोई अच्छे आदमी आ जाएं तो इसमें सुधार, डेफिनेटली सुधार होगा और होने की आस भी रखते हैं हम। तो यही है कि पॉजिटिव आदमी है कि ये नहीं कि ये हो ही नहीं सकता, अब ये गिर गया स्टैंडर्ड, ये ऑल दौट। जैसे कभी स्टैंडर्ड ऊंचा था, डाउन हुआ तो कभी इसी तरह डाउन से ऊंचा भी चले जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि आपका ये दूसरा विजिट है, एज वी नो हमने आपसे बात की वहाँ पे ETPP के मेहमान नवाजी में वाघा बॉर्डर पे, तो अब पहले ट्रिप से दूसरा ट्रिप अगर आप कंपैरिजन करें दोनों का, सो व्हाट डू यू थिंक कैसा? तो सर ये है, कंपैरिजन की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, रादर में 5 साल यहाँ साउथ अफ्रीका में भी लगवाया। आप जब आपका सब कुछ ठीक है तो फिर आपका जो कम्प्लेक्स होता है ना वो कुछ और होता है। उसमें व्हेन वी आर जस्ट गोइंग कि हमने घूमने जाना है, हमने लोगों से मिलना है, प्यार करना है, तो ऑलमोस्ट मेरे पे कोई इतना ये नहीं कि पहली बार मेरे को कुछ कन्फ्यूज़न था, कुछ प्रॉब्लम थी। इस दफ़ा नहीं, इट्स ओके। पहली दफ़ा भी पूरा एंजॉय किया, इस दफ़ा भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा अब ये है कि पहली बार से इस बार काफ़ी और लोगों से, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है। हाँ उसका आनंद। अच्छा ये बताइएगा, अब हमें पता चला कि स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं। हाँ, तो पाकिस्तान इंडिया का नेशनल खेल हॉकी रहा है। हाँ, सो ये कहाँ पे अब देख रहे हैं आप? देखो फिर वही कि जैसे आप जर्नलिज्म में इंटरफियरेंस है गवर्नमेंट की, उसी तरह ही पाकिस्तान और इंडिया की ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है। कभी हम दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये टॉप पे था,
पर आज हम कहीं भी नहीं हैं। उसका मेन रीज़न कुछ ये भी हो जाता है कि जो हमारी FIH की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं स्पोर्ट्स की, वो जनरली बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो अकॉर्डिंग टू देयर हाँ सर्कमस्टांसेस वो रूल भी चेंज कर लेते हैं। जो हमें पाकिस्तान को, जो इंडिया को रूल फिट होता है वो चेंज कर देते हैं, जो उनको रूल फिट होता है वो ऐड कर देते हैं। दिस इज़ ऑल पॉलिसी। ये तो अब ये नहीं रहा कि कोई भी स्पोर्ट्स है वो अपने बल पे, अपने खिडारियों के बल पे, प्रैक्टिस के बल पे, तो इसमें भी थोड़ी घुसपैठ तो हुई है। सर कहा जाता है कि खेल खेलने से आदमी चुस्त और तवाना रहता है, लेकिन एक मुहावरा ये भी था किसी ज़माने में कि खेलोगे कूदोगे तो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। हाँ। लेकिन आजकल तो मामला उलट नहीं है, पढ़ लिखे लोग बेकार हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा। दुनिया में जो खिलाड़ी हैं वो नाम भी कमा रहे हैं और शोहरत भी और पैसा भी। देखो टाइम के साथ सब कुछ थोड़ा थोड़ा, जो अगर 100% चेंज नहीं होता तो थोड़ा थोड़ा चेंज जरूर होता है। किसी टाइम पे थी कि हमारी पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की हॉकी में सरदारी थी, तो अब गवर्नमेंट भी तो कोई बहुत वो आप गवर्नमेंट को भी क्रिकेट दिखता है और कुछ नहीं दिखाई देता। उनको इतने वो पैकेज देते हैं, इतनी वो ये करते हैं वो करते हैं। और मैंने YouTube पे कई हॉकी खिडारी ये है कि एट द एज ऑफ 90, मैं थोड़ा 15-20 दिन पहले मैं YouTube पे सर्च कर रहा था कि एक हमारा इंडियन हॉकी प्लेयर था 19, जो ध्यानचंद के साथ हॉकी खेला था ओलंपिक्स में, और वो भीख मांग रहा है। तो ये इसका जिम्मेवार कौन है? ये तो अल्टीमेटली ये सरकारें अगर इस तरह का रुख अख्तियार करती हैं तो डेफिनेटली जो गेम का स्टैंडर्ड है वो नीचे जाएगा। ज़ाहिर सर एक आदमी ने मुल्क को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद उसके ये माली हालात आ गए कि वो बिल्कुल डाउनफॉल पर चला गया, तो इसके लिए आप क्या कि स्पोर्ट्स फंड में से होने चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क के ऑलमोस्ट जो हॉकी प्लेयर्स हैं वो इस वक्त दीवार में चुने हुए हैं बाकायदा। अब मैं ये नहीं कहता कि वो बाहर हैं, दीवारों में चुने हुए लोग। क्रिकेट की गंगोली को पाकिस्तान में पसंद करते हैं, तेंदुलकर को करते हैं, वहाँ वसीम अकरम का शायद शुएब अख्तर का सिक्का चलता है। तो कहीं कहीं जाके आपको बतौर खिलाड़ी गुस्सा नहीं आता कि कोई हॉकी का नाम भी लो यार? हसन सरदार था, मंजूर जूनियर था, मंजूर सीनियर था, पाकिस्तान के बहुत नामी खिलाड़ी थे यार। आपको कौन सा पसंदीदा? तो बात यह है भैया जी कि हम नाराज हों, हम गुस्से हो, कौन पूछता है हमें? ये तो अल्टीमेटली ये है कि कुछ हायर लेवल पे अगर आपका जो स्पोर्ट्समैन है वो आपकी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का वही चेयरमैन हो, उसका सरप्रस्त हो, तो वही कुछ कर सकता है। अब यहाँ पे तो जिसको हॉकी की, बास्केटबॉल की ABC नहीं आती, वो अब इंडिया में अब चल रहा है वो रेसलिंग कॉम्प्लिकेसी बड़ी चल रही है कि वो हमारे एक वो प्रधान थे, उन्होंने लड़कियों से बदतमीजी की, दिस एंड दैट, वो चल रहा है। वो भी गवर्नमेंट है जो ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए, गवर्नमेंट इज टेकिंग द साइड ऑफ द दैट आई थिंक करप्ट मैन। सो तो फिर कौन भेजेगा लड़कियों को कंपटीशन के लिए बाहर जब उनकी लड़कियां सेफ ही नहीं है? Sir, one last message as a sportsman and as a journalist for both communities in few words. भैया मैं तो ये कह सकता हूँ कि कभी भी दिल मत छोड़ो। कभी अच्छे दिन थे, अच्छे दिन नहीं रहे, बुरे आ गए, बुरे भी नहीं रहेंगे। वी विल डेफिनेटली गो टू द टॉप। सो हमें दिल नहीं छोड़ना चाहिए, दोनों के लिए। मैं दोनों के लिए बात बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी, बोथ जर्नलिस्ट के लिए भी और स्पोर्ट्समैन के लिए। जर्नलिस्ट भी एक खिडारी की तरह एक पेशा है। अब तो रादर स्पोर्ट्स जो है वो भी पेशा बन गई है। तो दोनों के लिए ये मेरा संदेश है कि डटे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। थैंक यू सो मच जी, आपका शुक्रिया। हमारे साथ सरदार साहब, खुंदू साहब हमें बता रहे थे बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इनका एक्सपीरियंस और बतौर जर्नलिस्ट जो इनके आइडियोलॉजी है उसके बारे में। लो जी, मेरे नाल अपना हिंदुस्तान के दोस्त मौजूद ने जिहड़े उत्थों के पत्रकार ने
ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਨਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਤਮਈਨ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲੇ ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ। ਥੋੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ? ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਹਾਵਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ। ਉਸ ਬਾਰ ਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਵੇ ਆਓ ਉਹੀ ਯਾਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਡਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਊਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ, ਹਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ।